नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेखक एवं प्रवक्ता राट पब्लिकेशन, आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डेली करंट जीके में। आज है दोस्तों 28 जुलाई 2021 और आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की प्रथम भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए शिवानी देवी, ऑप्शन बी भवानी देवी, ऑप्शन सी मनु भाकर, ऑप्शन डी अंजुम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भवानी देवी। ये तमिलनाडु राज्य की खिलाड़ी है। तलवारबाजी या जिसे फेंसिंग भी कहते हैं। तो भवानी भारत की तरफ से ओलंपिक में शामिल होने वाली प्रथम तलवारबाज खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा, थावरचंद गहलोत, बसवराज बोम्मई, BL संतोष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो BS येदियुरप्पा थे, उन्होंने 26 जुलाई 2021 को राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई को बनाया गया है, जो 28 जुलाई 2021 को ही मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस जासूसी कांड के कारण संसद के मानसून सत्र में हंगामा हो रहा है? ऑप्शन है पेगासस, मेगासस, नेगेसस और लेगेसस। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेगासस। ये एक आरोप है कि एक इजरायली कंपनी है NSO और उसका एक सॉफ्टवेयर है पेगासस। ये एक सॉफ्टवेयर है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भी संपूर्ण विश्व में 50,000 व्यक्तियों की जासूसी की गई, जिसमें से 300 भारतीय भी शामिल हैं। उनके फ़ोन को हैक करके जासूसी की गई। दोस्तों ये पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक मिस कॉल से या मैसेज भेजकर किसी के भी फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और उस फ़ोन की समस्त जानकारियां कंपनी तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन दो राज्यों में सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच फायरिंग में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई? ये विवाद के ऑप्शन हैं ए असम मणिपुर राज्य, बी असम मेघालय राज्य, सी असम मिजोरम राज्य और डी असम अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों असम मिजोरम। असम मिजोरम की सीमा पर 26 जुलाई 2021 को हिंसा भड़की और असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार हिंसा में असम के 6 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है? रेगिस्तान के क्षेत्र में जल संरक्षण से, बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र राजस्थान में मरुस्थल के खिसकने की समस्या से निपटने के संबंध में, सी तनोट जैसलमेर के
आसपास सूखी जमीन पर बांस उगाए जाएंगे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए व बी, ए व सी, बी व सी या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी व सी। तो सूखा संभावित जैसलमेर के रेगिस्तानी भूभाग में बांस का पौधारोपण किया जाएगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो रेगिस्तानी जो रेत के टीले हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकने की समस्या है, उससे निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल एसएसबी और भारत सरकार के खाद्य एवं ग्रामोद्योग की तरफ से एक साझा प्रयास किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह प्रयोग तनोट की सीमा जो जैसलमेर जिले में स्थित है में किया जाएगा। बोल्ड परियोजना भारत में प्रथम योजना है जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि में बांस लगाकर संबंधित क्षेत्र को हरित क्षेत्र में बदला जाएगा। और यह पायलट प्रोजेक्ट अगर सफल हो गया तो फिर इसको पूरे रेगिस्तान में इस प्रोजेक्ट को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक इतिहास में फिलीपींस की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ऑप्शन ए एरियन टिटमस, बी कैटी लेडिकी, सी डियाज हिडिलियन, डी एडम पीटे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी डियाज हिडिलियन ने वेट लिफ्टिंग में 26 जुलाई 2021 को 55 किलोग्राम वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीता है और ये फिलीपींस की स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम ओलंपिक खिलाड़ी हैं। एरियन टिटनिस के बारे में कुछ बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया के तैराक खिलाड़ी हैं और इन्होंने महिलाओं के 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। एडम पीटे ओलंपिक में खिताब बचाने वाले प्रथम ब्रिटिश तैराक बने हैं। इन्होंने 100 मीटर के स्पर्धा में 57.37 सेकंड के समय में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पूर्व रियो ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये इस तरीके से अपना पदक बचाने वाले प्रथम ब्रिटिश खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 27 जुलाई 2021 को जारी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक में भारत की विकास दर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत अनुमानित की है? ऑप्शन ए 12.5%, ऑप्शन बी 11.5%, ऑप्शन सी 10.5%, ऑप्शन डी 9.5%। तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी 9.5%। कोरोना काल की दूसरी लहर के कारण भारत की विकास दर में विभिन्न संस्थाओं ने अपने जो पूर्व में अनुमान दिए थे उसको घटाया है। तो एक साथ हम देख लेते हैं किस किस संस्था ने पहले क्या अनुमान दिया था और अब वर्तमान में उनका संशोधित अनुमान क्या है। IMF ने पहले 12.5% अनुमानित किए थे भारत की विकास दर, उसे घटाकर अब 9.5% अनुमानित किया है। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने 10.5% तय किया था पहले, अब अनुमान उनका 9.5% है। SBI जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है जिसने 10.40% पहले पूर्व अनुमान लगाया था, अब 7.90%। विश्व बैंक ने 10.1% अनुमान लगाया था, अब संशोधित अनुमान उनका 8.3% है। मूडीज ने 13.9% पूर्व अनुमान था, अब इसे घटाकर 9.6 उनका संशोधित अनुमान है। S&P ने 11% पूर्व अनुमान था जिसे घटाकर 9.5% किया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका अनुमान 11% था, इसने घटाकर 10% किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए बालाजी श्रीवास्तव, ऑप्शन बी राकेश अस्थाना, ऑप्शन सी सुरजीत सिंह, ऑप्शन डी एसएन श्रीवास्तव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी राकेश अस्थाना। बीएसएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना जो 31 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले थे, उन्हें 27 जुलाई 2021 को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह लगातार तैयारी करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम कल 29 जुलाई को फिर सुबह 5 बजे आपके लिए और समसामयिक घटनाओं को लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद दोस्तों।